चलिए तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, और हमने उसके एक्सिस पे, उसके इक्वाटोरियल पे और एट एनी पोजीशन भी हमने फाइंड कर लिया था। सबने अच्छे से सीख लिया था, हमने उस पर क्वेश्चन भी किया था। तो अब हम लोग डाइपोल वाले टॉपिक में थोड़ा सा और चलते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमको फाइंड करना है डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर से वही तीन केस आएंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्सिस वाले पॉइंट पे, फिर हम लोग फाइंड करेंगे इक्वाटोरियल वाले पॉइंट पे, और लास्ट में हम लोग फाइंड करेंगे एट एनी पोजीशन के लिए। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? चलो तो देखो, तो हमने जो सबसे पहला केस लिया है, इस केस में हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है ना? तो देखो, तो पहले मैंने डाइपोल फॉर्म करने के लिए दो पॉइंट चार्ज लिए हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, वैल्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये सबको ऐसा आपको दिख रहा है। इनके बीच का सेपरेशन है 2D एंड O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R इज द, बोलिए R क्या है? R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। हमने फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल हमने आपको बोला भी था कि जब भी हम लोग लेते हैं डिस्टेंस तो हम हमेशा लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल से। और इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन था 2D, और इसका सेंटर था O, मतलब कि सेंटर ये कहीं मिड पॉइंट पे आएगा। और ये पॉइंट P पे हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखिए, तो हमने यहाँ पे एक बात यहाँ लिखा है कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2D। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबको पता है। Q क्या होता है? किसी भी एक चार्ज का वैल्यू। और ये 2D क्या है? 2D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। पक्का? चलिए, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो देखिए, फिर से वही तरीका कि मेरे डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों के चलते सेपरेटली उस पॉइंट P पे फाइंड करेंगे और फिर उसको हम लोग ऐड कर देंगे, यही ना? अब देखिए, ये जो पोटेंशियल वाला केस है वो है सिंपल देन दो जो हम लोग फील्ड पढ़े थे। क्योंकि देखिए, फील्ड में क्या होता है? फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको वहाँ पे वेक्टर समेशन करना था। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें आपको नॉर्मल जो जो आप लोग समेशन करते हो यूजिंग बेसिक, क्या बोलते हैं, एलजेब्रा, हमको वैसे ही समेशन करना होता है। बस इसमें एक चीज़ क्या होता है, अंतर डिफरेंस क्या होता है कि आपको यहाँ पे चार्ज का वैल्यू विद साइन पुट करना होता है। पक्का ना? चलिए, तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो ध्यान से देखो, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हाँ, क्या होता है? V इक्वल टू यही ना, KQ/R। पक्का? हाँ, ये होता है KQ/R। तो मतलब कि हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फाइंड करने पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो बोलो क्या होगा? के एंड चार्ज का वैल्यू विथ साइन, तो माइनस क्यू। और आर क्या होता है? इस पॉइंट पी का सेपरेशन कहाँ से, जिस चार्ज के चलते आप फाइंड कर रहे हो। तो देखो, तो फॉर निगेटिव चार्ज सेपरेशन क्या हो जाएगा? आर प्लस डी। क्या होगा? बोलो, आर प्लस डी इज द सेपरेशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द निगेटिव चार्ज क्यू। पक्का ना? देखो, आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द डाइपोल, और हमको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम, बोलिए, हमको चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिव चार्ज ना। तो हो जाएगा आर प्लस डी। चलो, फिर हमने इसको लिखा प्लस। अब हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो क्या आएगा? के चार्ज पॉजिटिव था तो प्लस साइन, एंड बाई, देखो, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पी का कितना सेपरेशन है? वो आपका है आर माइनस डी। अब बस हो गया। देखो, तो इसमें के क्यू है कॉमन, तो हमने ले लिया कॉमन। तो देखो, यहाँ से आ जाएगा 1/r-d माइनस 1/r प्लस डी। अब बस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो, ये आ जाएगा के क्यू, यहाँ एलसीएम होगा r माइनस डी इंटू आर प्लस डी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा r प्लस डी माइनस आर माइनस डी। तो देखो, मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो देखो, यहाँ से r और r हो जाएगा कैंसल आउट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा के क्यू इंटू 2D एंड डिवाइडेड बाई, देखो, तो इसको हमने लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पक्का? पक्का आएगा ना? वेरी गुड। चलो, अब देखो, तो Q इंटू 2D, Q इंटू 2D को हम लोग
क्या हो जाएगा, Q इंटू 2D इज P ना, P क्या है, P आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेरी गुड। तो मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे K और जहाँ पे Q इंटू 2D था वहाँ लिखेंगे हम लोग P एंड डिवाइडेड बाई, देखो तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट, क्या ये आपका आ गया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर वो पॉइंट उसके एक्सिस पे लाई करेगा, पक्का ना। अब देखो मैं यहाँ से आता हूँ थोड़ा इस तरफ, देखो आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो वो आता है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, तो क्या होगा, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होगा बोलो, फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, आर इज मच ग्रेटर देन डी। तो मतलब क्या होगा कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को आप अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब कि क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एक्सिस इक्वल टू बोलो के पी एंड डिवाइडेड बाई ये आपका आर स्क्वायर, पक्का। ये आपका आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सिस। सब लोग इसको नोट डाउन करो और ये बातें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अच्छा चलो तो सब लोग ये कॉपी करो जल्दी से। अच्छा देखो तो यहाँ पे पॉइंट P कहाँ था, पॉइंट P इज नियर टू द पॉजिटिव चार्ज, नियर टू द पॉजिटिव चार्ज। देखो मेरा पॉइंट P क्या है, पॉइंट P मेरा एक्सिस पे है और इस बार कहाँ है, इस बार वो नियर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा भी केस हो सकता है कि क्या हो, मेरा पॉइंट P मेरा एक्सिस पे हो लेकिन निगेटिव चार्ज के करीब हो, तो हम लोग नेक्स्ट केस वही लेने वाले हैं, पहले आप लोग इसको कॉपी करो। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि देखो तो मेरा पॉइंट P कहाँ है, पॉइंट P फिर से एक्सिस पे ही है लेकिन इस बार कहाँ है, इस बार है पॉइंट P इज नियर टू निगेटिव चार्ज, पक्का ना। और लास्ट केस में हमने लिया था पॉइंट P नियर टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ध्यान दो कि तो मेरा लास्ट केस में क्या था, पोटेंशियल ही ना, के पी बाई आर स्क्वायर। तो देखो तो क्या कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल मतलब कि जो P था उसको हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में आपको नहीं लिखना होगा, बस इसका आपका वैल्यू जो आएगा आपको वही लिख देना होगा। अच्छा याद करो, तो जब हमने फाइंड किया था फील्ड एट द एक्सिस, हमने क्या फाइंड किया था, हमने जब फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस, तो वहाँ हमने एक बात ऐसा देखा था कि पॉइंट P कहाँ हो, अगर आपका पॉइंट P नियर नियर हो पॉजिटिव चार्ज का या पॉइंट P हो नियर टू द निगेटिव चार्ज, क्या आया था, फील्ड का वैल्यू भी सेम आया था और फील्ड का डायरेक्शन भी सेम आया था। मतलब कि ना तो फील्ड का वैल्यू चेंज किया था ना तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया था। अब हमको बात करना है पोटेंशियल का, तो देखो तो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे किसका, वी विल नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन, मतलब हम खाली बात करेंगे वैल्यू का। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या इस केस में पोटेंशियल का वैल्यू चेंज करने वाला है, क्योंकि लास्ट केस में हमने फील्ड फाइंड किया था तो फील्ड वाला चेंज नहीं किया था, लेकिन यहाँ हमको पता नहीं है। आप ऐसा मत बोल देना कि अगर फील्ड चेंज नहीं किया तो पोटेंशियल भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड एंड पोटेंशियल आर टू डिफरेंट थिंग। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, चलिए तो हम लोग फिर से फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो बोलिए क्या होगा, हो जाएगा आपका पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड बोलिए नेगेटिव चार्ज कितना होगा, इस बार हो जाएगा R माइनस डी, मतलब कि हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज K माइनस क्यू और उसका सेपरेशन हो जाएगा R माइनस डी। देखो तो ये हमने कैसे किया, यहाँ से देखो कि डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज R और हमको चाहिए ये सेपरेशन ना, हमको चाहिए ये सेपरेशन, देखो ये है D, पक्का ना। तो अगर हम इसको नाम देते x तो देखो क्या हो जाएगा, R प्लस डी इक्वल टू एक्स, आर प्लस डी इक्वल टू एक्स, तो x कितना, सॉरी यहाँ पे x प्लस डी है ना, x प्लस डी इज इक्वल टू आर, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा R माइनस डी। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, पक्का। देखो तो हमने यहाँ लिखा K माइनस क्यू बाई आर माइनस डी एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इस पर हो जाएगा K Q और पॉजिटिव चार्ज से इस बार से हो जाएगा सेपरेशन R प्लस डी। तो देखो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू हो गया कॉमन और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बाई आर प्लस डी माइनस 1 बाई आर माइनस डी। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू, यहाँ पे आपका आर प्लस डी इंटू आर माइनस डी, ये हो गया एलसीएम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आर माइनस डी और माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा आर माइनस डी, पक्का ना। देखो तो मैंने फिर से इसको किया सिंप्लीफाई, तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से जाएगा के क्यू, आर से आर कैंसिल आउट और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 2D
और ये फिर से आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो यहाँ से हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, देखो तो इस बार क्या है, अच्छा इसको मैं और टू माइनस ऐसे लिखो कि माइनस के क्यू इंटू टू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, पक्का। अब देखो तो Q इंटू टू डी फिर से क्या हो जाएगा P, पक्का ना। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, पक्का। अब देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और करता हूँ सिंप्लीफाई, इधर आता हूँ मैं सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो इधर फिर से कहानी क्या आएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आने वाला है फॉर शॉर्ट डाइपोल ओनली, पक्का। तो देखो क्या होगा कि फॉर शॉर्ट डाइपोल आर इज फिर से मोर देन डी, मतलब कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को आप फिर से अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब कि इस बार क्या आएगा पोटेंशियल, देखो इस पर आएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया, ये तो चेंज कर गया। जब कहाँ था, जब ये मेरा पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर कहाँ था नियर द पॉजिटिव चार्ज, तब आया था के पी बाई आर स्क्वायर। और जब चार्ज कहाँ हो गया, जब चार्ज हो गया है नियर टू, बोलिए निगेटिव चार्ज, तब वैल्यू आपका आ गया है माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, मतलब कि उस तरफ पहले केस में मेरा पोटेंशियल पॉजिटिव था और इस केस में मेरा पोटेंशियल आ गया है निगेटिव, पक्का ना। तो यहाँ वैल्यू सेम नहीं है फील्ड जैसा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में देना, पक्का। कि आपका अगर पॉइंट है नियर द पॉजिटिव चार्ज तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नियर द नेगेटिव चार्ज तब होगा पोटेंशियल निगेटिव। देखो फॉर्मूला सेम आया, वहाँ था प्लस के पी बाई आर स्क्वायर, यहाँ आया है माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, तो बस साइन का डिफरेंस आया, लेकिन वो साइन का डिफरेंस आया मतलब कि चेंज कर दिया है, पक्का ना। चलिए तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। देखिए तो हमने नेक्स्ट केस क्या लिया है, हमने नेक्स्ट केस जो लिया उसमें हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वाटोरियल लाइन, और इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है ना। तो हमको इस पॉइंट पी जो कि इस बार कहाँ है, इस बार इस जो कि आपका एक्सिस जो था, एक्सिस मतलब क्या कि इन दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा था उसके कहाँ है, उसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मेरा लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन, पक्का ना। ओके तो हमको इस बार पॉइंट पी पे फाइंड करना है आपका पोटेंशियल, और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कहाँ है, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से मैंने फिर से आर ले लिया है, ठीक है। चलो सब लोग, ये बहुत ही आसान है, तो सब लोग एक बार खुद से करो ट्राई, वीडियो को पॉज करो और खुद से फाइंड करो कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, फिर मेरा वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। तो सबने सॉल्व किया, चलो अब हम भी सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर से क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एट पी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यही ना, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तो चलो पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो बोलो क्या आएगा, के माइनस क्यू और आर। देखो तो यहाँ पे आर क्या होगा, जैसे देखो ये रहा मेरा कौन सा चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज और ये है आपका पॉइंट पी, तो हम तो आर क्या होगा, आर ही होगा ना, तो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो तो फिर से क्या होगा कि फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो, ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा पॉइंट पी, तो यहाँ भी आर क्या आएगा, यहाँ भी आर आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो तो ये आ गया के माइनस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या आप लोगों को कुछ दिखा, बोलो कुछ दिखा, हाँ क्या दिखा कि ये पोटेंशियल तो हो गया जीरो, जा ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया है जीरो। मतलब कि अगर आपका पॉइंट कहाँ है, अगर आपका पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, कहाँ पे कर रहा है लाई, ऑन द इक्वाटोरियल लाइन या फिर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या होता है उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। आप कुछ भी पॉइंट ले लो, मतलब ये आपका मान लो ये लाइन था, ये मेरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, वहाँ क्या आएगा, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो ही आने वाला है। तो आप लोग यहाँ से याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on the perpendicular bisector of dipole is जीरो। ये बात आप लोग याद रखना कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वाटोरियल लाइन या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, या इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो किसी आप कोई भी पॉइंट कर लो तो आपका क्या आएगा, पोटेंशियल जीरो ही आने वाला है, पक्का ना। सब लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लो और इसको याद रख लेना, फिर मैं आपको कुछ और बातें इस पर बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पे एक नोट्स में पॉइंट लिखा है, पॉइंट क्या है
कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर कोई चार्ज है और आप उस चार्ज को अगर आप इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी मूव करा रहे हो, कहीं भी मूव करा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि उस प्रोसेस में आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इसके हर पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल जीरो। देखो हमने पहले सीखा है ना क्या होता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बोलो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। पक्का ना? यही होता है ना कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू या फिर क्यू इंटू डेल्टा बी। और डेल्टा बी क्या होता है? डेल्टा बी होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब कि हम अगर किसी चार्ज को ऐसे मूव कराएं जहां पोटेंशियल ही चेंज ना कर रहा हो, जहां हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, तो क्या होता है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो, मतलब कि वर्क डन होता है जीरो। यही ना? अब देखो यहाँ क्या, यहाँ सेम क्या, यहाँ हर पॉइंट पे ही जीरो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर पॉइंट पे भी जीरो है, तो चेंज भी कितना आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। मतलब कि आप कोई वर्क डन करोगे ही नहीं, पक्का। और आपने अगर कोई वर्क डन नहीं किया है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। तो वही हमने ये लिखा है। बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डाइपोल दिया रहेगा और उसके इक्वाटोरियल लाइन पे चार्ज को मूव कराएगा और पूछेगा कितना वर्क डन हुआ, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो आप ध्यान देना इसको, और आप तब तक ये नोट कॉपी कर लो। फिर अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। अभी हमने फाइंड किया है एक्सिस पे और कहाँ पे, इक्वाटोरियल पे। अब हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी पोजीशन पे। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए, तो अब हमने जो नेक्स्ट केस क्या लिया है कि यहाँ हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। मतलब कि ऐसा वो नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका एक्सिस पे ही रहेगा या फिर रहेगा इक्वाटोरियल पे। देखिए वो कहीं भी हो सकता है। तो हमने इसको लिखा है इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो देखो, तो हमने ये लिया है एक डाइपोल। कैसा लिया डाइपोल? हमने लिया है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हमने रखा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। और हमको इस पॉइंट ए पे फाइंड करना है नेट पोटेंशियल, और पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमने लिया है स्मॉल आर। पक्का? और देखो, तो यहाँ पे हमने एक टर्म लिया है थीटा। देखो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड ओ। मतलब कि ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको पोटेंशियल, उसको एक लाइन से करना ज्वाइन, और वो लाइन जो एंगल बना रहा होगा विद द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, तो उसको हमने माना है थीटा। पक्का ना? चलिए, अब देखो, तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ आया था, मेरे को फील्ड वाले केस में भी आया था। तो वहाँ हमने जो मेथड यूज किया था वही मेथड हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं। मतलब क्या कि हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो देखो हमने इसको ब्रेक किया कि ये एक मेरे पास डाइपोल है जिस, पक्का ना, और ये एंगल है थीटा। तो देखो तो क्या होगा कि यूजिंग वेक्टर इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ पी कॉस थीटा, पक्का, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ इसके नॉर्मली पी साइन थीटा। पक्का ना? तो देखो फिर से जो केस हमने वहां किया था वही हम यहाँ करेंगे। क्या होगा कि फॉर पी कॉस थीटा, फॉर पी कॉस थीटा, मतलब कि ये जो आया है डाइपोल फॉर पी कॉस थीटा, पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए इज एट एक्सिस, एंड फॉर पी कॉस थीटा, पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए इज एट इक्वाटोरियल लाइन। कहाँ पे है बोलो? पॉइंट ए इज एट इक्वाटोरियल लाइन। अब देखो, अब अपना क्वेश्चन हो गया आसान। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि अगर डाइपोल के लिए कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है, एट इक्वाटोरियल, तो इसका होता है पोटेंशियल जीरो। मतलब कि हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू, सॉरी यहाँ पे आप लिखो पी साइन थीटा ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा पी साइन थीटा ना, पक्का। क्योंकि फॉर पी साइन थीटा पॉइंट ए इज एट कहाँ पे, इक्वाटोरियल लाइन। तो क्या होगा कि देखो कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो क्या हो रहा है कि फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट कहाँ कर रहा है लाई, पॉइंट कर रहा है लाई एट उसके एक्सिस। और हमको पता है कि एट एक्सिस क्या होता है पोटेंशियल, के पी बाई आर ना। तो के और जहाँ पे पी था वहाँ लिख दो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, सॉरी ये था ना आर स्क्वायर था ना, हाँ के पी, हाँ के पी बाई था आर स्क्वायर, तो हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पक्का? अब कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू कौन सा, पी साइन थीटा। तो देखो क्या होगा कि फॉर पी साइन थीटा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट इज एट इक्वाटोरियल, एंड हमको पता है कि एट इक्वाटोरियल पोटेंशियल इज जीरो। तो बोलो, तो नेट क्या आएगा पोटेंशियल एट ए, सिंपली क्या आ जाएगा, ओनली के पी
कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसको आप लोग याद रखना कि ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट। ये आपका बोर्ड्स में नहीं आएंगे, ये आपका फॉर्मूला है फॉर जेई वगैरह के लिए, वहाँ पे आपका जेई नीट में आपको ऐसा पूछ सकता है किसी भी पोजीशन पे। बाकी बोर्ड्स में केवल आपको आते हैं प्रूविंग, और वो भी आपका आएगा या तो एक्सिस पे या तो इक्वाटोरियल पे, पक्का ना। तो देखो क्या आएगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो कि हमने जो फॉर्मूला किया था डिराइव, तो उसको जरा चेक करते हैं। तो देखो क्या होगा कि अगर पॉइंट लाई कर गया ए एक्सिस पे, बोलो कहाँ लाई किया, पॉइंट लाई किया है एट एक्सिस, तो कितना आएगा, देखो पॉइंट लाई किया है एट एक्सिस एंड नियर टू पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होगा, तब होगा थीटा कितना 0 डिग्री, एंड इफ थीटा इज 0 तब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी बाई बोलो आर स्क्वायर, जो हमने सीखा था, तब सही है। सिमिलरली अगर मान लो हमको फाइंड करना हो पोटेंशियल एट एक्सिस ही, लेकिन इस बार चार्ज मेरा है नियर, कौन सा चार्ज, मतलब कि इस बार मेरा पॉइंट है नियर, बोलिए नेगेटिव चार्ज, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड कॉस 180 इज -1, तो आपका आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। मतलब देखो आप जो फॉर्मूला आप लोग जो किए थे, डिराइव किए थे, वो यहाँ से भी आ रहा है, पक्का ना। एंड एट इक्वाटोरियल तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 तो कॉस 90 इज 0, तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा 0, पक्का ना। तो ये आप फॉर्मूला ये वाला याद रखना फॉर एनी पोजीशन। तो हमने पोटेंशियल पे थ्योरी कर लिया, अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आपका पोटेंशियल वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, पक्का। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। चलिए, तो ये हमने लिया है पहला एग्जांपल। सब लोग पहले इसको रीड करो क्वेश्चन को। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, हमको दिख रहा है फिगर में, फुल स्टॉप। फाइंड द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो यहाँ पे पूछा है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप बोल सकते हो आप वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स टू मूव अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो तो यहाँ पे हमको पूछा है ए से बी तक, हमने एक चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को इस ए से बी तक मूव कराए हैं। इस प्रोसेस में हमको फाइंड करना होगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ध्यान से देखो, तो हमने कहा था ना कि जैसा जहाँ भी आपको ऐसा चार्ज मूव कराने वाला क्वेश्चन आए, तो आपको क्या यूज करना है। देखो इस पर हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और जब हम लोग पोटेंशियल पढ़े थे, तो देखो क्या होता है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज प्लस डेल्टा यू, मतलब कि इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया था, बोलो सबको याद है ना, वर्क डन में क्या आया था, वो आया था निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ भी वही यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, यहाँ हमसे पूछा है वर्क डन बाई कौन सा फोर्स, देखो यहाँ से हमसे पूछा है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि डेट इज, मतलब कि हमसे पूछा है कंजर्वेटिव फोर्स वाला। तो हम लोग वी विल यूज कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू, बोलो जल्दी, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताइए कि क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो। तो देखो यहाँ पर चार्ज पता है क्यू नॉट इनटू चेंज इन पोटेंशियल, कुछ याद आया, देखो यहाँ माइनस का तुमने ऐड किया माइनस, कुछ याद आया सबको ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, अरे बोलो रे, ओके चलो। तो देखो तो हमने यहाँ लिखा माइनस क्यू नॉट और चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। तो देखो क्या हुआ कि इसमें हम कहाँ मूव किए, हम मूव किए हैं पॉइंट ए से बी, मतलब कि बी इज द फाइनल पोटेंशियल एंड ए इज द इनिशियल पोटेंशियल। अब देखो तो कुल मिला के हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ मेरे को कि ये जो पॉइंट बी और पॉइंट ए पे पोटेंशियल जो था या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्यों आया है, वो आया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो क्यों आया है, कि ड्यू टू, बोलो ना रे, जो ये पी था ना, पी हमने जो माना था, ये आया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि हमको इस पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पहले फाइंड करना होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं पॉइंट ए पे। तो देखो तो पॉइंट ए पे फाइंड करने के लिए आपके पास देखो सबसे अच्छा क्या हुआ कि तुम ये यूज कर लो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको चार्ज नहीं दिया है, तो सिंपल हम लोग के पी कॉस थीटा बाई यूज करेंगे आर स्क्वायर ना। तो बोले देखो तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन पी वेक्टर, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट ओ टू द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देखो पॉइंट ए कहाँ है,
पॉइंट ए इस तरफ है ना, और सेंटर ऑफ डाइपोल कहीं यहाँ पे है, तो ये हमने लाइन ज्वाइन किया तो वो आपका आएगा इस तरफ। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये मेरा पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए इज नियर टू द नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ माइनस पे ही आने वाला है, तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। पक्का? तो ये आपका आएगा पोटेंशियल एट ए कितना आएगा, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, बोलो। तो माइनस के पी और आर कितना है, देखो हमको दिया था 1 मीटर, तो 1 का होल स्क्वायर, तो सिंपली आपका आ जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। ये आपका आ गया पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली जल्दी से सब लोग फाइंड करो पोटेंशियल एट बी। तो देखो क्या होगा कि फॉर पोटेंशियल एट बी कितना होगा, थीटा, थीटा हो जाएगा आपका 0, तो सिंपली आपका आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कितना है 2 मीटर, तो आपका आ जाएगा के पी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट बी। अब बस इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बोलो जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, कितना आया वी बी, वो आपका आ गया है के पी बाई 4 माइनस वी ए कितना आया था, देखो तो वी आया है माइनस के पी बाई 1, हाँ माइनस के पी ही तो आया था, यही ना, माइनस के पी खाली आएगा, माइनस के पी यहाँ से कर दो, क्योंकि आपका यहाँ से 1 का स्क्वायर था तो 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हो जाएगा आपका निगेटिव क्यू नॉट, और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो के पी बाई आर प्लस के पी, तो कितना आ गया ये आपका, देखो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 के पी एंड निगेटिव ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आ गया वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। बोलो जल्दी से। वेरी गुड। देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको और करता हूँ सिंप्लीफाई। देखो तो आप के का वैल्यू या छोड़ दो, ऐसे भी आप चाहो तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो, तो कितना आएगा बोलो, उस केस में आपका आ जाएगा माइनस 5p क्यू नॉट एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, और माइनस 5p क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। सबको है समझ में ना? पक्का? ओके। अब देखो, अब मान लो कि तुमसे अगर पूछता कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होता, वो जस्ट इसमें हम लोग इसका साइन करते उल्टा, मतलब होता है प्लस 5p क्यू नॉट बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो सबको समझ में आया ना? बोलो रे जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से इसको कॉपी करो, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप तुम लोग को आए तो कर सकते हो। ओके, देखिए तो ये हमने लिया है सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको फिर से फाइंड करना है वर्क डन। हमने एक चार्ज फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट लिख लो यहाँ पे, मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो फिर से हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज को मूव कराया है, उस केस में हमको फाइंड करना है वर्क डन, और पी दिया है, पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और देखो ये हमको दिया है आपका जो भी डाइपोल का दिया है, ये आपका ये मतलब कि मेरा कहाँ है, डाइपोल मोमेंट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स। कहाँ पे है, अलोंग पॉजिटिव एक्स पे डाइपोल है अलोंग पॉजिटिव एक्स, और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए हैं। और देखो तो पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज 2 मीटर एंड पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज 1 मीटर दिया है। फिर से वही देखो, तो हमको फाइंड कर, देखो तो यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा है वर्क डन, कौन से फोर्स का मेरे को मेंशन नहीं किया, तो हम लोग फाइंड करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा यू, यही ना, एंड प्लस डेल्टा यू को आप क्यू इंटू डेल्टा वी भी आप लिख सकते हो, या फिर क्यू और डेल्टा वी, तो आप गए हो ए से बी, तो फिर से वी बी माइनस भी। अब देखो तो यहाँ पे हमको पता है एंगल, ये मेरा पॉइंट ए और बी ना तो है एक्सिस पे ना तो है इक्वेटोरियल पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा यूज फार्मूला फॉर एनी पोजीशन वाला। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट ए। तो देखो क्या था फॉर्मूला, ये ना, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखो तो फॉर पॉइंट ए कितना होगा थीटा, देखिए ये आपका हो गया पी वेक्टर, और इधर कहीं आपका है पॉइंट ए, मतलब यही होगा ना, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। अब ध्यान से देखो तो वो कितना आएगा, जल्दी से सब लोग फाइंड करो तो उसको। देखो तो ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, और ये है 53 और ये है 37, मतलब ये आने वाला है कितना 90 डिग्री। कितना आने वाला है 90 ना, मतलब ये यहाँ पे आपका आ जाएगा एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ओ एज कितना बोलो, तो आपका आ जाएगा 90 प्लस 53। कितना आएगा 90 प्लस 53 आएगा ना, जल्दी से देखो तो यहाँ से आ जाएगा पोटेंशियल एट एज के पी कॉस 90 प्लस 53 डिवाइडेड बाई, और आर कितना था 2 का होल 2 ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर।
देखो तो यहाँ पे है cos 90 प्लस थीटा, और क्या होता है cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब कि आपका हो जाएगा माइनस के पी साइन 53 डिवाइडेड बाई 4, बोलो तो ये आपका हो जाएगा माइनस के पी बाई 4, एंड साइन कितना होता है, साइन 53 कितना 4/5 ना, तो देखो ये आपका आ जाएगा माइनस के पी बाई 5। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कितना आया है, ये आपका आ गया माइनस के पी बाई 5। अब चलो फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट बी। तो देखो तो फॉर पोटेंशियल एट बी कितना होगा थीटा, थीटा आपका हो जाएगा 53 डिग्री, कितना होगा है ना 53, तो देखो क्या हो जाएगा के पी कॉस 53 डिग्री बाई आर कितना था 1 का होल स्क्वायर, तो आपका 1 हो जाएगा, एंड कॉस कितना होता है 53, तो आपका होता है 3/5 ना, तो हो जाएगा 3 के पी बाई 5। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एट बी। तो यहाँ पे लिख दो, तो बी पे कितना आया 3 के पी बाई 5, माइनस ए पे कितना आया था माइनस के पी बाई 5। इसको करेंगे तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंप्लीफाई 5 एलसीएम, यहाँ पे माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 के पी क्यू डिवाइडेड बाई 5, कितना आया 4 के पी क्यू बाई 5, ये आपका आ जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक बार आपने जो हमने यहाँ जो सॉल्व किया है ना, ये आप लोग एक बार साइन में चेक कर लेना, तो ऐसा ही आपका होगा, और ये आपका आएगा आंसर की वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज 4 के पी क्यू बाई 5। सबको आया समझ में ना। चलो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और लास्ट में हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। इसको आप लोग पहले कॉपी करो जल्दी से। चलिए तो ये हमने लिया है क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपका एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इनको हमने रखा है लॉन्ग द एक्स एक्सिस, इनके बीच का सेपरेशन 2D है, और ये पॉइंट ओ सेंटर है आपका सेंटर ऑफ डाइपोल, और इस सेंटर ऑफ डाइपोल से पास करते हुए आपका वाई एक्सिस है, और हमने वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट लिया है ए और बी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है, मेरे पास एक चार्ज क्यू नॉट है, हमने उसको ए से बी तक मूव कराया है, हमने उसको ए से बी तक मूव कराया है, तो इस प्रोसेस में कितना होगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, आपको ये बताना है। सब लोग वीडियो को पॉज करो और फिर सोचो आंसर क्या होगा। सबने सोचा आंसर क्या आया, बिल्कुल आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्यों देखो ये मेरा जो लाइन, ये जो वाई एक्सिस है वो कहाँ है, वो है अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर बोल सकते हैं इक्वाटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एंड एट इक्वाटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है हर पॉइंट पे, तो कोई चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा, तो कोई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आने का चांसेज है, पक्का ना। तो आज हमने क्या फाइंड किया, आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। डाइपोल पे अपना एक लेक्चर और 30 मिनट का एक और वीडियो बनेगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये अच्छे से एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डाइपोल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में।